श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे यूटी और एसटी। यूटी क्या है, एसटी क्या है। यूटी, एसटी, यूनिवर्सल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। यूटी का अर्थ है यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल टाइम अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समय, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय। और स्टैंडर्ड टाइम किसी देश का निर्धारित किया जाता है किसी रेखांश के लोकल समय के आधार पर। जैसे यूनिवर्सल टाइम जीरो रेखांश का लोकल टाइम है, जीरो रेखांश का लोकल समय। जब यहां पर रात की 12 बजती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीखों का निर्धारण किया जाता है। यहां जब 12 बजती हैं रात की तो भारत में 5:30 बजती है प्रातःकाल की। देखिए भारत का समय कैसे निर्धारित किया जाता है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम यूनिवर्सल टाइम से 5.5 घंटे पूर्व है। 5.5 घंटे पूर्व का अर्थ है कि इस 5.5 घंटे में हम 15 का गुणा कर देंगे तो हमारे रेखांश आ जाएंगे 5 घंटा 30 मिनट। इसमें गुणा करेंगे 15 का, 15 तिया 45, 450, 15 पंजे 75, इसमें 6 7 42, 7 बार जाएगा 75 और 7 82 और यहाँ 30 बचेंगे। ये देखिए भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 कला से निर्धारित किया जाता है। अर्थात जब 82 डिग्री 30 कला पर ठीक मध्याह्न में, अर्थात सूर्य आगे न हो पीछे न हो, उसकी सीध में हो। किसकी सीध में? एक शंकु खड़ा करेंगे, उसकी छाया न पूर्व में रहे न पश्चिम में रहे। उस समय को, उस स्थान का लोकल समय कहेंगे और उस लोकल समय को पूरे देश में मान्य कर लिया जाता है तो वही स्टैंडर्ड टाइम होता है। प्रत्येक स्थान का स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग होता है। प्रत्येक स्थान का स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है। जैसे स्थान का अर्थ है कि भारत के ही स्थान नहीं, विदेश। जैसे नेपाल गए तो नेपाल के स्थान का अर्थात नेपाल का स्टैंडर्ड अंतर अलग होगा या स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण स्थान अलग होगा। भारत का अलग है, पाकिस्तान का अलग होगा, बांग्लादेश का अलग होगा, ऐसे ही म्यांमार का अलग होगा। तो अलग अलग स्थानों का अर्थात अलग अलग देशों का स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण अलग अलग स्थानों के आधार पर किया जाता है। देखिए जो ये कहते हैं कि देख लो अभी घड़ी में 12 बज रही, 12 बजे घर मत छोड़ो, परंतु वस्तुतः वो 12 नहीं बजती है। वो 12 कहाँ बज रही है? 82 डिग्री 30 कला पर। और हम यहाँ बैठे बैठे कहते हैं और 12 बज रही रे, 12 बजे घर मत छोड़ो, 12 बजे कोई काम मत करो, 12 बजे निकलो मत। पर वस्तुतः वो 12 नहीं बजती है। क्यों नहीं बजती? देखो मैं बताऊं। जहां पर हम अभी, जहां मैं खड़ा हूं, हम नहीं,
वहाँ के जो रेखांश हैं वो 74-51 है। 74-51 रेखांश हैं नीमच के। 74-51 का अर्थ है 82 डिग्री 30 कला में से घटा देंगे इसको तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गए 3 और 12 में से 5 गए 7। इसमें गुणा कर देंगे 4 का। 4 निम 36, 4 तिया 12 और 3 15, 4 7 28, 6 दूनी 12, 2 आगे चले जाएंगे 3 पीछे। 30 मिनट 36 सेकंड वहां से पश्चिम में है 82 डिग्री 30 कला से। अर्थात जब वहां हम कहेंगे घड़ी में 12 बज रही है तो हमारे यहाँ का जो लोकल टाइम होगा वो और पश्चिम का होगा। जब वहां 12:30 36 सेकंड होंगे तब हमारे यहाँ 12 बजेगी। अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो हमारे घड़ी चलती हैं, जितनी भी घड़ियाँ चल रही है वे 82 डिग्री 30 कला का लोकल समय बताती हैं। ऐसे ही जैसे 82 डिग्री 30 कला पर घड़ी चल रही है वैसे हमें हमारे स्थान की घड़ी चलाना हो तो रेखांश का संस्कार करना पड़ेगा और फिर इसमें एक संस्कार और बेलांतर का बच जाता है जो 16-16 मिनट तक का हो सकता है और वो अंतर भी करना पड़ेगा। तब आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ अभी कितनी बज रही है, अभी 12 बज रही है या नहीं बज रही है। अरे पौना टाइम हो रहा है। पौना टाइम का अर्थ है कि 1:45, 1:45, 1:45, तो ये मत लो, सवाया टाइम लो, पौना टाइम निकलने दो। जबकि वो जानबूझकर उस सवाए टाइम को पौना टाइम कर देते हैं। अब देखो कैसे करते हैं। मोटे रूप में यदि बेलांतर 0 हो और हमारे नीमच में कोई काम करना हो तो हम कर रहे हैं कि भाई 12:15 बजे करो। तो 12:15 बजे जब हमारे यहाँ घड़ी बता रही 12:15, तो वास्तव में वो 12:15 नहीं है, ये 30 मिनट 36 सेकंड स्टैंडर्ड अंतर घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 6 4, 2 और 4, 7 में से 3 4, मतलब 11:44 24 सेकंड यहाँ होंगे नीमच में। उस समय जब 12:15 बजे आप ले रहे हो घड़ी में कि अरे 12:15 बज गए, अब सवाया टाइम हो गया, आप काम कर ले, तो वो सवाया टाइम नहीं है, वो पौना टाइम है। पौना टाइम कैसे? 11:45, 11:44 24 हो रहे हैं, वो 11:45 वाला टाइम हो रहा है आपका। तो इस प्रकार ये आप समझ चुके होंगे कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है। एसटी मतलब स्टैंडर्ड टाइम, यूटी मतलब यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल टाइम अंतर्राष्ट्रीय समय कहते हैं इसको, और अंतर्राष्ट्रीय समय का अर्थ है कि इस अंतर्राष्ट्रीय समय के आधार पर उस देश की घड़ी का निर्धारण किया जाता है कि वो कितने अंतराल पर वहाँ से चल रही हैं। यदि हम यूनिवर्सल टाइम का स्थान नियत नहीं करें तो फिर दूसरे आपसी देशों के बीच में कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा कि वहाँ की घड़ी किस आधार पर चल रही है और हमारी घड़ी किस आधार पर चल रही है। अर्थात उस समय को, जैसे यदि हमें अमेरिका में अभी क्या टाइम होगा तो उसको हम यूटी में कन्वर्ट करके और भारत में कन्वर्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि अभी वहाँ इतनी बची है। जैसे नेपाल में 8:15 हो रहे हैं। नेपाल यूनिवर्सल टाइम से 6 घंटे पूर्व में है, तो 6 घंटे घटा लो। 8 में से 6 2 15, अर्थात 2:15 यूनिवर्सल टाइम बनेगा 8:15 का। अब इसमें भारत का टाइम जोड़ दो 5.5 घंटे, तो 5 3 और 1 4, 5 और 2 7, अर्थात जब नेपाल में 8:15 होंगे तो भारत में 7:45 होंगे। आप कहेंगे सीधा भी कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा कर सकते हैं कि वहां और यहां में 15 मिनट का अंतर है। तो
6 घटाए 2 15, 2 15 में 5 30 जोड़ देंगे, 5 30 जोड़ देंगे तो ये जो समय आएगा 7:45 और 15 मिनट का है। इसका अर्थ है कि वहां पर 5:45 है, मैं चूक गया, यहाँ 5:45 ही है, 5:45। 5:45 का अर्थ है ये 5 घटाया, 7 में से 4 गए 3, 8 में से 6 गए 2, और अब इस 2 घंटे 35 मिनट को हमारा यहाँ का बनाएंगे तो 8:05 होंगे। 2:35 में 5 30 जोड़ देंगे, 8 5, और यहां 8 15 है, ये फिर यहां चूक हो गई क्योंकि 15 मिनट का ही अंतर आना चाहिए और गड़बड़ आ रही है। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 2 30 में अब वापस हम जोड़ते हैं 5 30, तो ये बन जाते हैं सीधे पूरे 8। तो अब देखेंगे कि वहां पर जब 8:15 होंगे तो हमारे यहाँ 8 बजेगी। पहले वो जोड़ घटावे में गलती हो गई थी, तो ये देखेंगे कि वहाँ 8:15 हो रहे हैं तो हमारे यहाँ 8 बजेगी। अब देखिए एक बात पर और आते हैं कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में 8:30 बज रही है, तो भारत में कितनी बजेगी? पाकिस्तान का समय 5 घंटे पूर्व है, तो 5 घंटे घटा देंगे, 8 में से 5 गए तो 3 30। अब इसमें वापस भारत का टाइम जोड़ दो, नो, पाकिस्तान में अगर 8:30 बजी है तो भारत में 9 बजेगी। अर्थात पाकिस्तान के समय को अगर भारत में बदलना है तो आधे घंटे का अंतर आएगा। पहले उसको यूनिवर्सल टाइम में बदला, अर्थात यूनिवर्सल टाइम जो वहाँ का 8:30 बजे का है वो यूनिवर्सल टाइम 3:30 है। अब 3:30 को हम 5:30 भारत का अंतर होने से उसको जोड़ा तो हमारे यहाँ 9 बजेगी। ऐसे ही समय को आपस में बदल सकते हैं यूनिवर्सल टाइम में बदलकर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समय में बदलकर हम किसी भी समय को एक देश से दूसरे देश में बदल सकते हैं। शायद ये प्रकरण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल टाइम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है और IST क्या है। IST वही स्टैंडर्ड टाइम है, IST। I का अर्थ है इंडिया, है ना, तो इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम ST। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम होने से उसको IST कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि IST क्या है और UT क्या है, AST क्या है, ये इनको समझना आवश्यक है। ज्योतिषी शब्दावली है ये और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।